वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस। आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट। आप क्लास को कंटिन्यू करेगा। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 31। प्रतिरोधकता का मात्रक है। इसमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 31 में प्रतिरोधकता का मात्रक है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया ओम मीटर, सेकंड ऑप्शन में दिया गया ओम प्रति मीटर, थर्ड ऑप्शन में दिया गया मीटर और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओम मीटर। जो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम मीटर। मीटर किसका मात्रक होता है? तो मीटर होता है लंबाई का। किसका होता है? लंबाई का मात्रक मीटर होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है उस युक्ति को क्या कहते हैं? जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया एमीटर, सेकंड ऑप्शन में दिया गया गैल्वेनोमीटर, थर्ड ऑप्शन में दिया गया जनित्र और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया मीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जनित्र। क्वेश्चन नंबर 33। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। इसमें पूछा गया जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है उसके जो चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया उत्तल लेंस, सेकंड ऑप्शन में दिया गया अवतल लेंस, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है द्विध्रुव फोकस लेंस और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है बेलनाकार लेंस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अवतल लेंस। जो निकट दृष्टि दोष वाला होता है उसके जो चश्मे में लगा होता है वो कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस। अगर आपसे पूछा जाए उत्तल लेंस का जो यूज़ करते हैं हम किसके लिए करते हैं? जो उत्तल लेंस होता है जिनको भी दूरदृष्टि दोष है उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? उत्तल लेंस का। किसके लिए? दूरदृष्टि दोष के लिए। जिसको भी दूरदृष्टि दोष है उसके लिए जो उसके चश्मे में जो लेंस लगा होता है वो कौन सा लगा होता है? उत्तल लेंस। और मैंने आपको पहले भी बताया था जो उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस होता है जिस गोलीय दर्पण की जो बीच की सतह होती है वो थोड़ी उभरी हुई होती है, उसे कहते हैं उत्तल लेंस। और जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है जिस गोलीय दर्पण की जो बीच की सतह होती है धसी हुई होती है, उसे कहते हैं हम अवतल लेंस। अगर आपसे पूछा जाए निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें जो दूर की वस्तु है वे हमें दिखाई नहीं देती बिल्कुल भी। और जो जिसको भी दूर दृष्टि दोष है उसमें रहता है जैसे कि उसमें हमें पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 34। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है अवतल लेंस, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है द्विध्रुव फोकस लेंस और थर्ड ऑप्शन में दिया गया है उत्तल लेंस और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है बेलनाकार लेंस। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। जिसको भी दूरदृष्टि दोष है उसके जो चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था अवतल लेंस किसके लिए लगा होता है? जिसको भी निकट दृष्टि दोष होता है उसके जो चश्मे में होता है अवतल लेंस लगा होता है। किसके लिए? निकट दृष्टि दोष वाले के लिए। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस का जो यूज़ करते हैं हम किसके लिए करते हैं? जो हमारे कार बस हुई उनके जो परावर्तन के रूप में किया जाता है अवतल लेंस का यूज़। क्वेश्चन नंबर 35। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? जो तेज प्रकाश होता है उसमें जो पुतली का आकार होता है वो कैसा होता है? जैसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया बड़ा होता है, सेकंड ऑप्शन में दिया गया छोटा होता है, थर्ड ऑप्शन में दिया गया कोई परिवर्तन नहीं होता है और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, छोटा। जो तेज प्रकाश में जो पुतली का आकार कैसा होता है? छोटा। क्वेश्चन नंबर 37। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। इसमें पूछा गया जो दूरदृष्टि दोष है जिसको भी उसमें जो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसमें हमें कैसी वस्तु दिखाई देगी। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया निकट की वस्तुएं, सेकंड ऑप्शन में दिया गया बड़ी वस्तुएं को,
और थर्ड ऑप्शन में दिया गया है दूर की वस्तुओं को, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, दूर की वस्तुओं को। जिसको भी दूर दृष्टि दोष है उसको जो वस्तुएं, कोई भी वस्तु दिखाई देगी तो उसे दूर की वस्तु ही साफ दिखाई देगी, निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती उसे। अगर आपसे पूछा जाए जिसको भी दूर दृष्टि दोष है उसके जो चश्मे में लगा होता है वो कैसा लेंस होता है, तो उसका लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस। उसके चश्मे में कैसा लगा होता है लेंस? उत्तल लेंस। जिसको भी दूर दृष्टि दोष है उसके चश्मों में उत्तल लेंस लगा होता है। और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जिसको भी दूर दृष्टि दोष है उसके जो चश्मे में कैसा लेंस लगा होता है, तो वो उत्तल लेंस लगा होता है। उसे कहते हैं जो मानव नेत्र है, नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता होता उसे क्या कहते हैं? जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया पीत बिंदु, सेकंड ऑप्शन में दिया गया अंध बिंदु, थर्ड ऑप्शन में दिया गया निकट बिंदु, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया दूर बिंदु। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अंध बिंदु। क्वेश्चन नंबर 39 मानव नेत्र में होता है। 39 मानव नेत्र में होता है। जो मानव नेत्र है उसमें कौन सा लेंस होता है? जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया अवतल लेंस, सेकंड ऑप्शन में दिया गया उत्तल दर्पण, थर्ड ऑप्शन में दिया गया उत्तल लेंस, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया अवतल दर्पण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। जो मानव के जो नेत्र में होता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 40 उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। इसमें पूछा गया है जब सूर्य उदय होता है या फिर अस्त होता है तो उसमें जो उसका कलर होता है वो कैसा दिखाई देता है? जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है लाल, सेकंड ऑप्शन में दिया गया है नीला, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है काला, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है पीला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, लाल। जो सूर्य उदय या अस्त होता है उस समय जो उसका जो कलर दिखाई देता है वो कैसा होता है? लाल कलर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 41 वास्तविक सूर्यास्त। इसमें पूछा गया है जो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त है उनके जो बीच में लगभग कितने समय का अंतर होता है? जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया 2 मिनट का, सेकंड ऑप्शन में दिया गया 1 मिनट, थर्ड ऑप्शन में दिया गया 4 मिनट, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया 3 मिनट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 2 मिनट का। जो वास्तविक सूर्यास्त होता है और आभासी सूर्यास्त के बीच में लगभग कितने समय का अंतर होना चाहिए? 2 मिनट का। क्वेश्चन नंबर 42 इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, सेकंड ऑप्शन में कृत्रिम स्पेक्ट्रम, और थर्ड ऑप्शन में दिया गया है कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है सभी कथन सत्य है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, जो इंद्रधनुष होता है उसमें किस प्रकार का स्पेक्ट्रम होता है? तो वो प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। चलिए मैं बताती हूँ। अगर आपसे पूछा जाए इंद्रधनुष क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिजिक्स में कि इंद्रधनुष क्या होता है, इसमें कौन कौन से कलर होते हैं। तो मैं बताती हूँ इंद्रधनुष क्या होता है। जो इंद्रधनुष होता है उसका जो निर्माण होता है वो प्रकाश के परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के कारण बनता है। अगर आपसे पूछा जाए इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं। एक तो प्राथमिक होता है। कितने प्रकार के होते हैं इंद्रधनुष? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक और दूसरा कौन सा होगा? द्वितीयक इंद्रधनुष। धनुष होता है प्राथमिक इंद्रधनुष में जो लाल रंग बाहर की ओर होता है और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें कलर का जो यूज़ करते हैं हम कैसे कैसे करते हैं। जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें जो लाल रंग होता है वो बाहर की ओर होता है और बैंगनी रंग अंदर की ओर होता है। अगर आपसे पूछा जाए द्वितीय इंद्रधनुष में कैसे कैसे कलर होते हैं, द्वितीय जो इंद्रधनुष होता है उसमें लाल रंग अंदर की ओर होता है, बैंगनी रंग बाहर की ओर होता है। इंद्रधनुष होता है ये प्राथमिक इंद्रधनुष से कुछ धुंधला सा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 43
अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफ़र करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है, जब हम ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हैं तब हमें जो आकाश में जो वायुयान से सफ़र करते हैं हम, तो हमें आकाश का रंग कैसा दिखता है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया लाल, सेकंड ऑप्शन में दिया गया काला, थर्ड ऑप्शन में दिया गया पीला और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया नीला। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी काला। जब हम अत्यधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं, वायुयान से जब हम यात्रा करते हैं, उसमें जो हमें आकाश का रंग दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है? हमें काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 44, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। इसमें पूछा गया है, जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया कॉर्निया है, वो रेटिना है, थर्ड में दिया गया आइरिस है, फोर्थ में दिया गया पुतली है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी रेटिना। जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है तो वो कौन सा भाग है? तो वो रेटिना पर पड़ता है हमारे।